Hey guys, in this video we're going to discuss about temple architecture in detail. We'll discuss about Nagara, Dravida and Visara school of temple architecture. This video is going to be very useful for UPSC, SSC and UGC NET aspirants. So let's begin without further delay. This is a little bit about me. I have qualified UGC NET exam in history. I did my masters and bachelors in history honors from University of Delhi and written some book reviews and articles. So this is table of content which we're going to discuss in this video. We'll start with the introduction, then we'll come to Nagara, Dravida and Visara and their sub-schools. So ancient period was marked by remarkable development in the sphere of art and architecture, especially in temple architecture. And temple architecture becomes very important क्योंकि देखिए टेम्पल आर्किटेक्चर पैट्रोनेज को भी रिफ्लेक्ट करता है कि कोई रूलर या कोई डायनेस्टिक किस रिलीजियस कल्ट को या किस रिलीजन या किस काइंड ऑफ यू कैन से कल्ट को पैट्रोनेज दे रही है. साथ ही में वो अपनी प्रेस्टीज को भी शो करती थी, रिफ्लेक्ट करती थी थ्रू बिल्डिंग लार्ज स्ट्रक्चरल टेम्पल्स. ठीक है. एंड टेम्पल आर्किटेक्चर बेसिकली 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है. नागरा जो कि एसोसिएटेड है नदर्न इंडिया से, द्रविड़ा जो कि हमारा सदर्न इंडिया से एसोसिएटेड है एंड विसारा जो कि हमारा डेक्कन से एसोसिएटेड है एंड यू कैन से सेंट्रल इंडिया. ठीक है. So let's begin with Nagara style of temple architecture. That is very important. So Nagara school of temple architecture is associated with the land between Himalaya and Vindhya. So I'm talking about the geographical extent of this temple, these temples. So basically कहाँ से कहाँ तक है? हिमालय से विंध्या तक. हिमालय से विंध्या विंध्या which is located in मध्य प्रदेश. So आप ऐसा मान सकते हैं कश्मीर से जो मध्य प्रदेश का पूरा geographical extent है उसमें जितने भी टेम्पल्स हैं वो सारी किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? इन नागरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ब्रॉडली. सो ये इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंड हो गया. अब बात करते हैं इसके प्लान की. तो बेसिक प्लान कैसा था? स्क्वायर होता था और क्रूसीफॉर्म शेप में होते थे. क्रूसीफॉर्म शेप में कैसे? देखिए जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर. सो इसके अलावा पंचायतन स्टाइल को फॉलो किया जाता था. पंचायतन स्टाइल भी इधर दिया हुआ है, यू कैन सी. तो इसके अब बात करते हैं पंचायतन स्टाइल हो गया, इसका बेसिक प्लान हो गया जो कि स्क्वायर है, क्रूसीफॉर्म इसकी शेप हो गई. अब बात करते हैं टेम्पल टावर की विच इज़ नोन एज शिखरा. सो टेम्पल टावर इज नोन एज शिखरा इन नागरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है अमलक. ठीक है. सो ये जितने भी फीचर्स हैं ये सारे फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं नागरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के. एंड लक्ष्मणा टेम्पल विच इज लोकेटेड एट सिरपुर इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द नागरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. So let's come to the Khajuraho School of Temple Architecture. Let me tell you, Khajuraho School of Temple Architecture is a sub school of Nagara. So खजुराहो किसका ही पार्ट है? नागरा का ही है, बल्कि आप कह सकते हैं उसका सब पार्ट है. एंड टेम्पल आर्किटेक्चर जो है जो खजुराहो के हैं वो डेवलप किए गए अंडर दी चंडेला रूलर्स जो कि उस समय मध्य प्रदेश में रूल कर रहे थे. एंड इसमें जो मेन फीचर्स देखने को मिलते हैं वो हमें एक्सटीरियर और इसकी इंटीरियर वॉल दोनों ही लेविशली डेकोरेटेड होती हैं. इसमें गर्भगृह भी होता है, मंडपा भी होता है, अर्ध मंडपा भी होता है. गर्भगृह मीन्स सेंक्टम सेंक्टोरम आई एम टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे मेन डीटी को प्लेस किया जाता है. मंडपा जहाँ पे रिचुअल्स को प्रैक्टिस किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, और अर्ध मंडपा उसी के आगे की. यानी कि ये सारे एक ही साथ आते हैं. उसके बाद सब्सिडारी जो श्राइन्स हैं उनके ऊपर रेखा प्रसाद शिखरा हमें देखने को मिलते हैं जो कि एक माउंटेन व्यू देते हैं इस टेम्पल को. आप देखेंगे भी एज यू कैन सी इन द इमेज माउंटेन व्यू जैसा देखने को मिल रहा है. एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द खजुराहो स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज लक्ष्मणा टेम्पल. और इस स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में भी देख लेते हैं. सो एक्सटीरियर वॉल्स आर लेविशली डेकोरेटेड. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर वॉल. खजुराहो में एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों वॉल्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, लेकिन यहाँ पे ओनली एक्सटीरियर वॉल्स को डेकोरेट किया गया लेविशली. रेखा द्वैल शिखरा इसके शिखरा को कहा जाता है जो कि आप देखेंगे पहले लीनियर है, फिर उसके बाद ऊपर जाती है, थोड़ा काव शिखरा देखने को मिल रहा है हमें. स्क्वायर है इसका ग्राउंड प्लान. बाउंड्री भी देखने को मिल रही है इसमें हमें, जैसे कि द्रविड़ा में हम देखेंगे आगे.
द्रविड़ स्कूल में बाउंड्री होती है वैसी बाउंड्री इसमें भी देखने को मिल रही है। ऑल्दो ये एक नागरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट है, उड़ीसा किसका पार्ट है? नागरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। यहाँ पे इस पिलर्स का यूज नहीं हुआ है। और द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज जगन्नाथपुरी which is located at Puri, and Lingaraja temple which is located in Bhubaneswar, and both are in Odisha, of course in Odisha. So this is about Odisha. And let's come to the Dravida school of temple architecture. This is second important style of temple architecture. First one is Nagara, and then we discussed about Khajuraho in Odisha, which is sub school of Nagara. Now we are going to discuss about Dravida, which is second broad category or main category you can say. So Dravida school of temple architecture, यहाँ का इसका geographical extent देख लेते हैं, which is from between Krishna and Kaveri. And the most striking feature जो है इसमें हमें देखने को मिल रहा है वो है इसके pyramidal शिखर्स. Keep in mind pyramidal शिखर्स जो कि लीनियर है, ये कार्व नहीं है जैसे कि आपने देखा था उड़ीसा में जो कि कार्व थे, आप देखेंगे उसमें लीनियर था, फिर उसके बाद ऊपर जाते ही कार्व हो गए थे, ये लीनियर है। इसी वजह से इनको विमानस बोला जाता है, ये विमाना कहलाते हैं। उसके ऊपर जो स्मॉल डोम आपको देखने को मिल रहा है विच इज नोन एज स्तूपिका, एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज बृहदेश्वरा टेम्पल। दिस इज अबाउट द्रविड़ा। सो लेट्स डिस्कस पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर। सो पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर से आप ये किसका सब स्कूल है, ये किस आप कह सकते हैं सब कैटेगरी है द्रविड़ा की, और यहाँ तक कि द्रविड़ा स्कूल का जो डेवलपमेंट है वो इसी से शुरू होता है। तो पल्लवा स्कूल के बाद चोला स्कूल आया, और चोला के टाइम पर ही द्रविड़ा जो है, चोला एंड पल्लवा दोनों द्रविड़ा के ही पार्ट हैं, लेकिन जो द्रविड़ा स्कूल है वो अपने पीक पर किस डायनेस्टी के समय पहुँचता है? ऑफकोर्स चोला, एंड उसकी शुरुआत कब होती है? पल्लवा डायनेस्टी में। सो रॉक कट टेम्पल्स हमें देखने को मिल रहा है, कोई स्ट्रक्चर टेम्पल नहीं, कीप इन माइंड, डेकोरेटेड है विद इंट्रिकेट स्कल्पचर, एज यू कैन सी हमें स्कल्पचर्स देखने को मिल रहा है। मंडपा डिवाइड किए गए हैं सेपरेट रथ्स में, जिसको बाद में फिर हम स्ट्रक्चर टेम्पल देखेंगे, स्ट्रक्चर टेम्पल बिल्ड किए जाने लगे। जैसे मैंने अभी बताया रॉक टेम्पल्स थे शुरुआत में, फिर बाद में स्ट्रक्चर टेम्पल, जैसे कि एक टेम्पल बेसिकली होता ही है। एंड द्रविड़ा स्टाइल जो है वो सक्सेसर है पल्लवा का, एज आई मैंशनड। ओके, सो शोर टेम्पल जो महाबलीपुरम में है, विच these are the best example of the Pallava school of temple architecture. Let's discuss Chola. In Chola temple architecture we have Vimana Shikhara. So this is all I have mentioned in Dravida school. Then we have high entrance gateway which is known as Gopuram. So Gopuram is there, which is the high entrance gateway. Assembly hall है यहाँ पे जो कि कनेक्ट करते हैं गर्भगृह से। उसके इसके बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि तंजौर में है, गंगईकोंडचोलपुरम जो कि गंगईकोंडचोलपुरम में है, और दोनों कहाँ लोकेट करते हैं? तमिलनाडु में। लेट्स डिस्कस होयसाला। एक्चुअली होयसाला इज नॉट अ पार्ट ऑफ नागरा, नीदर इट इज अ पार्ट ऑफ नागरा नॉर यू कैन से द्रविड़ा, रादर इट्स अ पार्ट ऑफ वेसारा। सो बेसिकली ऑल्दो वेसारा के बारे में हम डिटेल में अभी देखेंगे, लेकिन होयसाला को देख लेते हैं पहले। होयसाला टेम्पल जो है उसका जोग्राफिकल एक्सटेंड आप कह सकते हैं बेसिकली कर्नाटका में है, एंड इसकी मेजर जो साइट्स हैं वो हैं बेल्लोर, हेलीबेडू एंड श्रृंगेरी जो कि कर्नाटका में है। मल्टीपल श्राइन्स हमें देखने को मिल रही है सेंट्रल पिलर होल में। यहाँ पे स्टेलेट प्लान है, कोई स्क्वायर प्लान नहीं है। बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया इन्होंने डेकोरेशन पे थ्रू स्कल्पचर्स, एज यू कैन सी कितने सारे स्कल्पचर्स हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस स्कूल इज चन्नकेश्वरा टेम्पल विच इज लोकेटेड बिलो। So let's discuss Vesara. So Vesara is a hybrid, you can say hybrid school of temple architecture, means it is influenced both by Nagara and Dravida. So इसमें हमें दोनों की characteristics देखने को मिलते हैं, नागरा की भी द्रविड़ा की भी। तो ये मिक्स्ड है, हाइब्रिड है। एंड the geographical extent of this temple is between Vindhya and Krishna. Like in Nagara we have, नागरा का geographical extent है हिमालय से विंध्या तक, द्रविड़ा का है कृष्णा से कावेरी, एंड इसका है विंध्या से कृष्णा तक। इट इज़ अ हाइब्रिड, बोरो किया गया नॉर्थ एंड साउथ दोनों से, बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया इसमें विमाना पे एंड मंडपा पे। एंड कर्नाटका स्कूल भी इसको बोला जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया जो
हमारा होयसाला है वो इसी का पार्ट है। एंड वेसाला स्कूल डेवलप हुआ चालुक्य रूलर्स में के अंडर, राष्ट्रकूटा होयसाला डायनेस्टीज के अंडर। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टेम्पल आर्किटेक्चर इज Aihole temple, which is located and Badami temple, which is located of course in Karnataka. Thank you for thank you very much for watching the video. If you like the video, please subscribe the channel ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। लाइक कर दीजिएगा वीडियो, अगर पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।